वी ऑल नो कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारे फाइट्स होते हैं। इनफैक्ट कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ पे बात गन वायलेंस तक पहुँच जाती है। बट क्या आईआईटीज में ऐसा कुछ होता है? क्या आईआईटी जिसका डिमांड इतना ज़्यादा है, जहाँ पे लोग इतने मेहनत करके पहुँचते हैं, जो इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, क्या यहाँ पे फाइट होती है ओवर टॉपिक्स लाइक रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स या फिर इलेक्शंस? इससे पहले कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ फ्रॉम आईआईटी कानपुर। एक वायरल वीडियो को देखते हैं जो कि आईआईटी कानपुर की है। रिसेंटली आईआईटी कानपुर में एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट उद्घोष ऑर्गेनाइज हुआ था और उसी इवेंट के कबड्डी मैच की ये वीडियो वायरल हुई थी। किसी बात को लेकर दो टीम के बीच बहस हो जाती है और लिटरली वो कबड्डी छोड़ के WWE करने लग जाते हैं। दोनों टीम बुरी तरीके से फाइट में उलझ जाती है और ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स के हाथ में जो लग रहा था, जो भी आसपास उनको मिल रहा था, टेबल, चेयर, कुछ भी, वो आपस में एक दूसरे को उसको फेंक के मारने लग रहे थे। इस फाइट का लेवल इतना ज्यादा था कि वहां पे बहुत सारे बच्चे अपने आप को इस फाइट से बचाते हुए भी दिखे और इसमें मोस्टली लड़कियां थी। नाउ फॉर अ कॉलेज लाइक आईआईटी कानपुर ये बात बहुत ही स्ट्रेंज थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आईआईटी का रेपुटेशन है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा, और इसी कारण से जब ये क्लिप मार्केट में बाहर आई तो बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगी। आई एम श्योर कि शायद तुमने भी इस क्लिप को देखा ही होगा। बट रियलिटी क्या है? क्या ये सच में आईआईटी कानपुर की वीडियो है? और अगर ये सच में आईआईटी कानपुर की वीडियो है तो क्या आईआईटी के बच्चे ऐसे होते हैं? क्योंकि हमने तो ये सुना था यार कि आईआईटी के बच्चे बहुत ही सभ्य होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये लड़ाई पीट क्यों कर रहे हैं वो भैया? आखिर इसकी रियलिटी है क्या? तो गाइज इसकी रियलिटी ये है कि क्योंकि उद्घोष एक एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट था, यहाँ पे सिर्फ आईआईटी के बच्चे प्रेजेंट नहीं थे। इस इवेंट के दौरान आईआईटी कानपुर में बाकी कॉलेजेस की भी टीम आई हुई थी। ये जो दो टीम्स के बीच फाइट आप इस वायरल वीडियो में देख रहे हो, ये दोनों टीम्स भी आईआईटी कानपुर की नहीं है बल्कि किसी और कॉलेज की थी। कुछ न्यूज आर्टिकल्स की माने तो ये दोनों टीम्स एनएसयूटी दिल्ली और वाईएमसीए की थी एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस फाइट आर आल्सो फ्रॉम दीज कॉलेजेस, दो ये श्योर नहीं है। अब आईआईटी के ऑफिशियल्स ने इस इंसिडेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था। दोनों ही टीम्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उनके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस को ये बोला गया है कि इन स्टूडेंट्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सो इन अ नटशेल, इस वीडियो में जो भी फाइट दिखाई जा रही है वो आईआईटी के बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे आईआईटी के नहीं हैं। बट अगर मैं इन जनरल बात करूं कि क्या आईआईटी में सच में कबीर सिंह या फिर एनिमल मूवी के रणविजय जैसे बच्चे होते हैं, क्या वो सच में ऐसे फाइट करते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? द आंसर इज कि यार देखो, है तो इन द एंड ऑफ द डे कॉलेज जहाँ पे बहुत ही गर्म खून के नौजवान प्रेजेंट है, तो फाइट तो हो जाती है छोटी मोटी कई बार। इश्यूज क्या होते हैं तो यार तुम खुद बताओ कि फाइट के लिए इश्यूज की जरूरत है क्या? थोड़ा सा दिमाग किसी का खराब हुआ किसी भी फालतू टॉपिक्स को लेके और वो फाइट कर सकते हैं, वेदर इट बी इलेक्शन, रिलेशनशिप या कुछ भी। बट मोस्टली जितना मैंने देखा है ना, तो फाइट्स वर्बल होती है, मतलब लोग आपस में बोल के बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, चिल्ला देते हैं एक दूसरे के ऊपर, बट उस फाइट को वर्बल ही खत्म कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वहीं पे रुक जाती है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता। ऐसे वायलेंस नहीं होता कि एक दूसरे को मार पीट रहे। तो गाइस, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, गाने बनाता हूँ, गाने गाता हूँ, और आज ही मैंने अपना नया म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है फॉर माई सॉन्ग उड़ता परिंदा। अगर तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा मजा जाएगा उसको देख के। इस वाले म्यूजिक वीडियो का बजट ना 0 था, बट जरा चेक करके आओ कि अगर एक आईआईटीएन 0 बजट में भी म्यूजिक वीडियो बनाता है ना तो फाड़ के रख देता है। और साथ में मैंने वीडियो के एंड में एक फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी तुमको उसका आंसर आता है नहीं आता है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, द लिंक टू द म्यूजिक वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई कैन रिमेंबर कि मेरे कॉलेज टाइम में मैंने 1-2 ऐसे फाइट देखी थी जो कि फिजिकल हो गई थी, बट वो भी 1-on-1 फाइट थी, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से ही लड़ रहा था। ऐसा ग्रुप फाइट कभी मैंने होते हुए ना ही देखा है ना ही मैंने सुना है कि गैंग बने हुए हैं, इस हॉस्टल का एक गैंग हॉस्टल को मारने के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जैसे कि एक बार मुझे याद है कि मैं कॉलेज 2nd ईयर में था एंड इंटर हॉस्टल हमारा टूर्नामेंट चल रहा था और मेरे हॉस्टल का एक बच्चा दूसरे हॉस्टल के किसी बच्चे के अगेंस्ट बैडमिंटन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रखा था। होता यह है कि उस टीम के बच्चे ने किसी रीज़न से कुछ गाली दे दी, ठीक है, और जो मेरे हॉस्टल का बच्चा था वो लिटरली उसने उसके ऊपर बैडमिंटन फेंक दिया। फिर उसने बैडमिंटन फेंका, उसको चोट लग गई, वो अपना कोर्ट छोड़ के इस साइड आके उसको मारने लगा। बट इससे पहले कि वो उसको मार पाता, बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे और जो वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर वहाँ पे प्रेजेंट थे वो आके उनको रोक लेते हैं एंड वो फाइट वहीं पे रुक जाती है। ना वन ऑफ द मेन रीजंस कि आपको आईआईटी में ऐसे बड़े फाइट्स देखने को नहीं मिलेंगे वो होता है आईआईटी का स्ट्रिक्ट लॉ। बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है जिसके कारण स्टूडेंट्स ऐसा करने का सोचते भी नहीं है। नो मैटर आपके पापा क्या हों,
नो मैटर आपके रिलेटिव क्या हो, नो मैटर आपके कितने भी कॉन्टैक्ट हो कॉलेज के बाहर, आप कॉलेज के अंदर हीरो नहीं बन सकते ज़्यादा जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके अगेंस्ट डिस्को लग जाएगा। डिस्को क्या होता है? साउंड्स फैंसी बट इट स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी में क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं इंसान हूँ एंड मैंने एक रूल ब्रेक कर दिया कॉलेज का, ठीक है, तो मेरे अगेंस्ट एक कमेटी बैठेगी बहुत सारे प्रोफेसर्स की, मुझे बुलाया जाएगा वहाँ पे एंड मुझसे पूछा जाएगा कि क्या मैंने वो सच में गलती करी है, क्या मुझे उसकी सफाई में कुछ कहना है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और अगर किया भी तो क्या मैं उसको रिग्रेट करता हूँ, जैसा एक कोर्ट में होता है। वो सारे प्रोफेसर्स आपकी सारी बातों को सुनेंगे, उस पर सोचेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन कि उनको क्या सही लगता है आपको एक सज़ा सुनाया जाएगा। सज़ा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि आपको कॉलेज से निकाल दे, हो सकता है आपको एग्जाम देने ना दे, हो सकता है कि आपको 1-2 कोर्सेज एक्स्ट्रा करने के लिए बोल दे। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि कॉलेज सेकेंड ईयर में एक मेरा कॉलेज का फ्रेंड था, मेरे ही हॉस्टल का था, एंड उसने किसी दूसरी लड़की के फेसबुक पोस्ट पे कुछ ऐसा गंदा लिख दिया था जो कि उसको नहीं लिखना चाहिए था, और इस रीज़न से उसको डिस्को में ये सज़ा सुनाई गई थी कि वो हॉस्टल में 6 महीने के लिए नहीं रह सकता है। तो वो बेचारा कहीं जयपुर वगैरह का था, उसको हॉस्टल में रहने के लिए अलाउ नहीं किया गया, तो 6 महीने वो हॉस्टल के बाहर, अपने कॉलेज के भी बाहर एक रूम लेके रह रहा था किसी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपके अगेंस्ट डिस्को लग जाती है, और ये तो बहुत ही सिंपल सा सज़ा था कि आपको हॉस्टल में रहने नहीं मिलेगा। बहुत ही एक्सट्रीम सज़ाएँ भी होती है, तो इसलिए यही रीज़न है कि बच्चे इतना डरते हैं डिस्को से कि वो कुछ भी ऐसे रूल ब्रेक करने का सोचते भी नहीं है। बट दैट ऑल बीइंग सेड, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आईआईटी के रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो लोग होते हैं ऐसे लोग जो कि आईआईटी के होते नहीं है। कई बार जब भी आईआईटी के कॉलेज के अंदर फेस्ट होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, तो उसमें बहुत बार ना लोग बाहर से भी अलाउड होते हैं, और जब ये लोग बाहर से अलाउड होते हैं ना, तब थोड़ी बहुत फाइट्स हो जाती है। एंड जनरली इन केसेस में भी लोग आईआईटी के इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो बाहर वाले बच्चे होते हैं वो कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस कॉलेज के हैं नहीं, उनको रूल ब्रेक करने से कोई डर नहीं लगता। तो अगर जहाँ उनको लगता है कि सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है, तो किसी भी ऐसा रैंडम फाइट में वो पड़ जाते हैं, जिसके कारण आईआईटी का नाम बदनाम होने लगता है। और अगर मान लेते हैं कि किसी भी केस में किसी इश्यू को लेकर आईआईटी के स्टूडेंट्स के बीच फाइट हो भी जाती है, तो जनरली वो बहुत ही छोटे स्केल पे होती है, लार्ज स्केल पे आज तक तो कभी नहीं गई जहाँ तक मुझे पता है। सो बेसिकली फाइट्स, क्राइम एंड ऑल के इंसिडेंट्स आईआईटी में बहुत कम ही होते हैं। बाय द सेम टाइम मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% ही नहीं होता, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाल रखी है। एक वीडियो में मैंने बात किया था कि कैसे आईआईटी बीएचयू में लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है इन द पास्ट, एंड अभी एक रीसेंट केस आया था सामने जो कि बहुत ही घटिया केस है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप जानना चाहते हो इस स्टोरी के बारे में तो डेफिनेटली उस वीडियो को चेक करना। इसके साथ साथ मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी अबाउट दिस गाय कॉल्ड फैज़ान अहमद, जो कि आईआईटी खड़गपुर का है, जिसकी डेड बॉडी उसके हॉस्टल रूम में मिली थी। तो ये तो एक अलग ही लेवल क्राइम है जिसके बारे में आज भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये पूरी स्टोरी क्या है इसके बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो। द रीजन आई शेयर ऑल ऑफ दीज स्टोरीज विथ यू इज जस्ट बिकॉज आई वांट यू गाइस टू बी अवेयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, सो दैट अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में पढ़ो तो आपको पता हो कि उसको टैकल कैसे करना है, और अपने आप को एक्चुअली इस सिचुएशन से पढ़ने से पहले ही बचा लो कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो मैं इस चीज़ में पढ़ूंगा ही नहीं। एक रैगिंग वाली भी मैंने स्टोरी सुनाई थी कि कैसे रैगिंग भी होते हैं कुछ कॉलेजेस में, और मैंने एक जीपीएल वाला भी स्टोरी सुनाया था कैसे बर्थडे के नाम पे, फन के नाम पे क्या क्या हो जाता है बच्चों के साथ। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से अवेयर रहो ताकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। तो बेसिकली ओवरऑल तुम मोटा मोटी समझ चुके हो कि अगर तुम आईआईटी में आओगे तो तुमको एनवायरनमेंट टॉप नॉच मिलेगा, कोई मसल पावर यूज़ नहीं करेगा, कोई तुमको थ्रेटन नहीं करेगा, एंड ना ही कोई क्रिंज फाइट होगी तुम्हारे आसपास। लास्टली वन गुड थिंग दैट आई विल से अबाउट आईआईटी इज कि कई बार ना आईआईटीज में बहुत पॉजिटिव फाइट्स होती है। मतलब अगर किसी से फाइट हो भी गई ना तो वो एथिकली कम्पीट करते हैं एक दूसरे से कि यार हमको इस बंदे को इलेक्शन में हराना है, इस बंदे को मुझे स्पोर्ट्स में हराना है। मतलब मैं वर्बली इससे नहीं लड़ूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं, बट डेफिनेटली एग्जाम में इसको पीछे कर दूंगा, इलेक्शन में पीछे कर दूंगा, स्पोर्ट्स में पीछे कर दूंगा। और इसके लिए फिर वो अपना 150% देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और जीत भी जाते हैं। जैसे कि जब भी हमारे कॉलेज में इंटर हॉस्टल इवेंट्स होते थे ना, तो बहुत ज़्यादा एंटी चेयरिंग चलती थी। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी एक दूसरे को गंदी गंदी बातें भी कई बार भी बोल देते हैं जो कि मैं कैमरा पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली होता तो था ही। बट एट द सेम टाइम लोग इसको ऐसे फन में लेते थे, ये नहीं कि यार वो ऐसा कुछ बोल रहा है तो अब उसे लड़ने के लिए हॉस्टल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। बट हाँ, अगर तुम दूसरे हॉस्टल को चिढ़ा रहे हो एंड वो हॉस्टल उस टूर्नामेंट को, उस इवेंट को जीत जाती है, फिर तो भाई जो तुम्हारी वो करती है वो तुम सोच नहीं सकते। मैं क्लिप अभी प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ये क्लिप है मेरे कॉलेज में जब मैं 4th ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर के बीच एक कॉम्पिटिशन हो रहा था। डांस क्लब का एक इवेंट था, इंटर कॉलेज डांस इवेंट, ठीक है। मैं होस्ट था उस इवेंट का। ज़रा देखो क्या माहौल था उस सेमिनार हॉल का, कैसे लोग एक दूसरे के लिए चीयरिंग, एंटी चीयरिंग क्या क्या कर रहे थे, ज़रा देखो एक बार। लाइक लिटरली मुझे स्टेज पे आके ये बोलना पड़ा था कि एंटी चीयरिंग इतनी ज़्यादा लेवल पे मत करो कि प्रोफेसर हमें यहाँ से भगा दें। तब जाके बच्चे थोड़े कंट्रोल में आए थे, वो भी थोड़े, ठीक है। कुछ आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ करना बंद कर दिया था, बट चिल्ला तो रहे ही थे।
इस वीडियो का और आईटी रिलेटेड हर वीडियो का बस एक ही मोटिव होता है कि मैं तुमको ये बताऊं कि आईटी के अंदर की लाइफस्टाइल कैसी है, ताकि तुमको इंस्पिरेशन मिले। एट द सेम टाइम तुम अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर पाओ कॉलेज लाइफ के लिए, ताकि जब तुम वहाँ पे पहुँचो तो तुमको सब कुछ नया नया ना लगे, तुम ऐसे डर ना जाओ कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कि डेफिनेटली अगर तुम अभी आईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को लेकर होगा, तो अपने स्कूल वाले फ्रेंड से दूर हो गए। कई लोग जो कि अभी 6-7 क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, और ऐसे केस में जब वो रियल एनवायरनमेंट में आते हैं कॉलेज में ना, ट्रस्ट में उनको प्रॉब्लम्स होती है। मैंने खुद देखा ऐसे बच्चों को, इनफैक्ट मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो ताकि तुम ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऐसे अलग लेवल पे फेस ना करो, और अगर फेस करो तो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ये सारे वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अगर तुमको आईटी रिलेटेड और कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, उसके लाइफस्टाइल के बारे में कोई भी स्ट्रैटेजी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डेफिनेटली उस वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर यू कमेंट ऑन दैट क्वेश्चन, बिकॉज हमारा एक सीरीज़ है सवाल संडे, जहाँ पे हर संडे मैं तुम्हारे आईटी रिलेटेड जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। चेक आउट दैट सीरीज, चेक आउट द सीरीज कॉल्ड जेईई जीतेंगे, जहाँ पे आईटी रिलेटेड मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रखे हैं जो कि तुमको तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। ऑल्सो वन मोर थिंग जो कि मैंने पहले बताया वीडियो में, डू चेक आउट माई न्यू सॉन्ग उड़ता परिंदा। डेफिनेटली तुमको बहुत मोटिवेट करेगा, बहुत इंस्पायर करेगा एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। अगर तुम ज़रा भी सैड हो, डेफिनेटली उस सॉन्ग को चेक करना, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जहाँ तुम्हारा मन करे।